हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए तर्क वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। इस क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें एक तर्क वाक्य दिया जाता है और उस तर्क वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाना होता है हमें। यहाँ एक तर्क वाक्य दिया है जिसमें 3 कथन P, Q और R शामिल है और इस तर्क वाक्य के लिए हमें सत्यता सारणी बनाना है। इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति है। छात्रगण ध्यान रखें, जिस तर्क वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य होते हैं वह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे हम। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तर्क वाक्य में आए कथनों के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम P के लिए, दूसरा कॉलम Q के लिए और तीसरा कॉलम R के लिए बनाते हैं। इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे P, Q और R के सत्यता मानों के लिए। इन कॉलम में हम P, Q और R के सभी संभव सत्यता मान लिख देंगे। तीन कथनों के लिए टोटल 2 की घात 3 संभव सत्यता मान हमें प्राप्त होते हैं। 2 की घात 3 मतलब 8 सत्यता मान प्राप्त होते हैं। देखो इन सत्यता मानों को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें प्रथम 4 सत्यता मानों में P वाले कॉलम में T लिख देना है और अंतिम 4 के लिए F लिखना है P वाले कॉलम में। प्रथम 4 सत्यता मान में P को सत्य रखना है और अंतिम 4 सत्यता मान में P को असत्य रखना है। उसके बाद यहाँ T, 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 F, F, T, F, F। फिर से चालू करेंगे T, 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 F, F, T, F, F। ये 3 कथन P, Q और R के लिए हमने सत्यता मान लिख चुके हैं। इसके बाद हम दिए गए तर्क वाक्य को देखेंगे और उस तर्क वाक्य में आए हुए वाक्य के भागों के लिए यहाँ पर कॉलम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम P और Q के इस प्रतिबंध के लिए कॉलम बनाते हैं, मतलब P देन Q के लिए यहाँ कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में हम यहाँ लिखते हैं P और Q का प्रतिबंध, P देन Q। ध्यान रहे, 2 तर्क वाक्यों का प्रतिबंध असत्य तब ही होता है जब उसका पूर्व पद सत्य हो और परपद असत्य। इसको P और Q का प्रतिबंध कहते हैं। यह प्रतिबंध असत्य तब ही होगा जब इसका पूर्व पद P सत्य हो और परपद Q असत्य हो। तो देखते हैं, इधर दोनों सत्य है इसलिए इसको सत्य लिखेंगे। इसमें दोनों सत्य होने के कारण सत्य लिखा जाएगा। इसमें पूर्व पद सत्य परपद असत्य है इसलिए यहाँ असत्य आएगा। इसमें भी पूर्व पद सत्य है परपद असत्य है इसलिए यहाँ भी असत्य आएगा। यहाँ पूर्व पद सत्य परपद असत्य नहीं है इसलिए यहाँ सत्य आएगा। यहाँ भी सत्य। अगर इधर T हो इधर F हो तो यहाँ F आएगा। जैसे देखो यहाँ इधर T था इधर F था, पूर्व पद में T परपद में F हो तो F आएगा, अन्यथा सभी जगह T आएगा। यहाँ देखो TF नहीं है इसलिए यहाँ भी T आएगा, यहाँ TF नहीं है इसलिए यहाँ भी T आएगा। इसके बाद हम ये जो हमने कॉलम बनाया है इस कॉलम का R के साथ वियोजन लिखेंगे, मतलब P देन Q जॉइंट R के लिए कॉलम बनाते हैं हम, P देन Q और इसका R के साथ वियोजन मतलब जॉइंट। दो तर्क वाक्यों का वियोजन जिसको जॉइंट कहते हैं, 2 तर्क वाक्यों का वियोजन असत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। हम यहाँ पर ये तर्क वाक्य और ये तर्क वाक्य इन दोनों का वियोजन लिख रहे हैं। यह वियोजन असत्य तभी होगा जब दोनों घटक असत्य हो।
यहाँ देखो दोनों घटक सत्य है इसलिए सत्य आएगा। जहाँ दोनों घटक असत्य होगा वही असत्य लिखेंगे हम। यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए सत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए यहाँ भी सत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक असत्य है इसलिए यहाँ असत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए सत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए यहाँ भी सत्य, यहाँ भी सत्य और यहाँ भी सत्य आएगा। T मीन्स ट्रू, F मीन्स फॉल्स। इसके बाद हम तर्क वाक्य के अगले भाग के लिए कॉलम बनाते हैं। अगले भाग में हम P जॉइंट R के लिए कॉलम बनाएंगे और इसके बाद हम Q जॉइंट R के लिए कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में हम P और R का वियोजन लिखेंगे, इस कॉलम में Q और R का वियोजन लिखेंगे। P और R का वियोजन देखते हैं, ये P और ये R। दो तर्क वाक्यों का या दो कथनों का वियोजन असत्य तभी होता है जब उसके दोनों घटक असत्य हो। तो हमें P और R में देखना है, अगर दोनों जगह असत्य हो तो यहाँ असत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों जगह असत्य नहीं है इसलिए सत्य लिखा जाएगा। यहाँ पर भी सत्य लिखा जाएगा, यहाँ भी सत्य। जब दोनों जगह असत्य हो तभी असत्य लिखेंगे। यहाँ भी सत्य आएगा, यहाँ पर भी सत्य। यहाँ दोनों जगह असत्य है इसलिए यहाँ असत्य आएगा, यहाँ पर सत्य आएगा। यहाँ दोनों जगह असत्य है इसलिए यहाँ भी असत्य। इसी प्रकार Q और R का वियोजन लिखते हैं। दो कथनों का वियोजन तभी असत्य होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। अगर Q और R दोनों असत्य हो तो यहाँ असत्य आएगा, अन्यथा सत्य आएगा। यहाँ दोनों जगह असत्य नहीं है इसलिए सत्य आएगा। यहाँ पर भी T, यहाँ भी T। यहाँ दोनों जगह F है इसलिए F आएगा। यहाँ T, यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ दोनों जगह F है इसलिए F आएगा। अब हम अगले कॉलम में इन दोनों कथनों का प्रतिबंध लिखते हैं, दोनों कथनों का प्रतिबंध। इसके लिए कॉलम बनाते हैं P जॉइंट R, देन Q जॉइंट R। दो कथनों का प्रतिबंध असत्य तभी होता है जब इसका पूर्व पद सत्य हो और परपद असत्य। हमें इन दोनों का प्रतिबंध लिखना है। अगर इसमें पहले वाले पद में सत्य हो और दूसरे में असत्य हो तो यहाँ असत्य आएगा। इधर T इधर F होने पर यहाँ F आएगा, अन्यथा सभी जगह T आएगा। देखो इधर T और इधर F नहीं है, इधर T इधर F होने पर यहाँ F आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ T आएगा। देखो इधर T F है क्या, नहीं है इसलिए T आएगा। T F है क्या, नहीं है इसलिए यहाँ भी T आएगा। यहाँ T F है इसलिए F आएगा। पूर्व पद सत्य है, परपद असत्य है इसलिए यहाँ असत्य आएगा। यहाँ T, यहाँ पर भी T आएगा। पूर्व पद में सत्य हो, परपद में असत्य हो तब यहाँ F आता है। यहाँ पूर्व पद में असत्य है, परपद में सत्य है इसलिए T आएगा। T है, T, यहाँ भी T। इसके बाद अंत में हम अपने पूरे तर्क वाक्य के लिए कॉलम बनाएंगे। अब ये पूरा तर्क वाक्य लिखेंगे इस कॉलम में। P देन Q जॉइंट R। इसका हमें द्विप्रतिबंध ज्ञात करना है इस भाग के साथ। P जॉइंट R देन Q जॉइंट R के साथ। हमें इन दोनों कथनों का यहाँ द्विप्रतिबंध लिखना है, इन दोनों कथनों का द्विप्रतिबंध। दो कथनों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। तो देखो ये वाला जो कथन है, पहला कथन, इस वाक्य का ये जो पहला भाग है ये कॉलम है और वाक्य का दूसरा भाग ये कॉलम। हमें इन दोनों कॉलम का द्विप्रतिबंध लिखना है। दो कथनों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। देखो यहाँ पर दोनों घटक समान है, दोनों में T है इसलिए यहाँ T आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ भी T आएगा।
यहाँ भी दोनों घटक समान है, यहाँ भी टी आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान होने के कारण टी आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान है, इसलिए यहाँ भी टी। यहाँ भी दोनों घटक समान है, इसलिए यहाँ भी टी। यहाँ भी दोनों घटक समान है, इसलिए यहाँ भी टी आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान है, इसलिए यहाँ भी टी आएगा। इस प्रकार दिए गए इस तर्क वाक्य का हमने सत्यता सारणी बना लिया और इसके सत्यता मान हमने ज्ञात करे। देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस दिए गए वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है, और ऐसा वाक्य, ऐसा तर्क वाक्य जिसके सभी सत्यता मान सत्य हो, ऐसे तर्क वाक्य को पुनरुक्ति कहते हैं। अर्थात दिया गया यह वाक्य एक पुनरुक्ति है क्योंकि इसके सभी सत्यता मान सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि उपरोक्त सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि दिए गए तर्क वाक्य लिख देते हैं P then Q joint R if and only if P joint R then Q joint R के सभी सत्यता मान सत्य है। अतः यह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति है। तो इस प्रकार से हमें दिए गए तर्क वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाना होता है। छात्रगण ध्यान रहे, अगर आप लोगों को सत्यता सारणी बनाने के नियम पता नहीं है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोज़ में जाकर इन नियमों को पढ़ सकते हो। उसमें सत्यता सारणी बनाने के नियम हमने पढ़ाए हैं। आप चाहो तो उन वीडियोज़ को देखकर उन नियमों का अध्ययन कर सकते हो, जिससे कि आप सत्यता सारणी आसानी से बना सको। उन वीडियोज़ में यही नियम बताया गया है कि कब दो तर्क वाक्यों का या कब दो कथनों का वियोजन सत्य होगा, कब दो कथनों का संयोजन सत्य होगा, कब दो कथनों का वियोजन असत्य होगा, और कब दो कथनों का द्विव प्रतिबंध असत्य होगा, कब दो कथनों का द्विव प्रतिबंध सत्य होगा, कब दो कथनों का प्रतिबंध असत्य होगा। ये सभी नियम हमने वहाँ उस वीडियो में समझाए हैं। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देखकर सभी नियम सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में देखते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तालिका का।